पूर्व रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनका मैं रुख करूं उससे पहले एक अहम खबर। बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पर हमला हुआ है। दंगाइयों ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर को जला डाला। बीएनपी से जुड़े लोगों पर घर जलाने का आरोप लगा है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली ने यह वीडियो पोस्ट किया है, किस तरह से एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो बांग्लादेश संकट को लेकर 10 बड़ी अपडेट्स क्या ये फटाफट आप जान लीजिए। आज अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश को लेकर आज यही है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया रहेंगे, जो कि सरकार को लीड करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही भारतीय उच्चायोग के गैर जरूरी स्टाफ की ढाका से वापसी भी करवाई जा रही है। रैपिड एक्शन बटालियन पुलिस के नए प्रमुख बना दिए गए हैं। और इसके साथ साथ पांचवी बड़ी अपडेट यह है कि दिन से हिंसा जो लगातार हम देख रहे हैं, कई दिनों से जो हिंसा वहां पर हो रही है, सांसदों के घर भी जला दिए गए। शेख हसीना के बेटे ने कहा अभी वो भारत में ही रहेंगे। ये टीम9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में कहा गया उनकी तरफ से। जी हां, जो अपडेट्स इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, ढाका से सामने आ रही हैं, वो अपने आप में चिंताजनक है। विपक्षी दलों की 3 महीने में चुनाव कराने की मांग सामने आई है। यानी मुख्य विपक्षी दल बीएनपी इस बात की मांग करता हुआ दिख रहा है कि चुनाव होने चाहिए और जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के हाथों में देश की कमान होनी चाहिए। कई आतंकी समेत जेल से करीब 2000 कैदी भागे हुए हैं। नए पुलिस प्रमुख ने कहा हिंसा और हत्या की जांच करेंगे। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोगों ने शरण भी मांगी है। तो इस तरह के हालात बनते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। सूद साहब, कैसे आप इसे देखते हैं और क्या इस बात का डर कहीं ना कहीं हमको जो सता रहा है कि आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा, जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी जो संगठन है वो कहीं हावी ना हो, अल्पसंख्यकों पर वहां के हमले और ज्यादा बढ़े ना, अराजकता का ये दौर थमे ना? क्या इस बात के आसार आपको भी हैं अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी? बिल्कुल है, लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर करूंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ये हाथ पाकिस्तान के आईएसआई का और चाइना का, जी ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट को गिराया गया, इसके पीछे जो सीधा हाथ है वो है अमेरिका की सीआईए का। पाकिस्तान की आईएसआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो उसके बस का नहीं है, सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, वायलेंस कर सकता है, दंगे करा सकता है, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकता। और ये सारा काम किया गया, वो किया गया सीआईए के द्वारा। सीआईए पूरा इन्वॉल्व था। जैसे एक बात थी कि एक इनकी स्टेटमेंट आई थी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, कि गोरा आदमी मेरे पास आया था, उसने कहा मुझे यहाँ पे जगह दे दो, बेस दे दो। वो जो गोरा आदमी था सीआईए का आदमी था और वो आइडेंटिफाई हो चुका है रॉ के द्वारा। और साथ में मैं कहूँगा कि एक आज हमें याद आती है सिचुएशन कि बांग्लादेश के अंदर वही हुआ है जो सीआईए ने कराया, जो सीआईए ने किया था ईरान के अंदर। अपने दोस्तों की गवर्नमेंट को गिरा दिया था ईरान में और आज ईरान से भुगत रहा है। और सेम काम उन्होंने बांग्लादेश के अंदर किया और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को गिरा करके, क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम थी इनसे। प्रॉब्लम ये थी कि 71 का जब वार हुआ था तो इंडिया ने पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए थे और इनके फादर उस टाइम पे पीएम बने थे। उसके बाद नेचुरली इंडिया के साथ थे। और जो आपकी यूएस है वो आज तक वो नहीं भूला कि वो जो डिफीट थी 1971 वार की, वो पाकिस्तान की नहीं थी, वो थी अमेरिका की डिफीट। और अभी जो इन्होंने बांग्लादेश के अंदर हाल किया, ये बांग्लादेश को तो किया है, शेख हसीना को हटा दिया, लेकिन जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट इंडिया है। आप देख रहे हैं अमेरिका पिछले 1 साल से पन्नू की बात कर रहा है, कभी निचर की बात कर रहा है। क्या वो वहां के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी वो बात कर रहा था? वो इंडिया को टारगेट कर रहा था। यानी एनके सूद साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, ये चीन और पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है, इसके पीछे अमेरिका है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैं एक और आपको बात बता दूं, ये जो आपके इनके प्रेसिडेंट बन रहे हैं ना, ये अमेरिका के कहने में बन रहे हैं। ये उसी तरीके से पेरिस से आ रहे हैं जैसे खमैनी साहब आए थे पेरिस से ईरान के अंदर। और ये इंडिया के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, क्योंकि देखिए चाइना क्यों नाराज था बांग्लादेश से। बांग्लादेश को यूएस टारगेट कर रहा था और जब G20 की समिट थी तो पीएम मोदी ने स्पेशली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, जो बाइडेन से मुलाकात कराई थी, इनकी बेटी की मुलाकात कराई थी कि चीजें नॉर्मल हो जाए। और इंडिया ने समझाया था यूएस को कि बांग्लादेश हमारे साथ रहेगा तो आपके लिए भी बेटर होगा, हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। चाइना
इसलिए नाराज थे इन्होंने कि इन्होंने अपना चिटागोंग पोर्ट और बोंगला पोर्ट उसकी डील कर ली थी कि इंडिया वहां से ट्रेड कर सकता है, इसलिए चाइना इनसे नाराज था। लेकिन यानी कुल मिलाकर सूद सर आपने बहुत ही अलग ये पॉइंट रखा है और बेहद ही गंभीर है जिस तरह से आपने बताया कि ना पाकिस्तान ना चीन बल्कि यहां पर जो CIA है उसका हाथ आपको साफ तौर पर नजर आता है। इस पर और सर आपसे बात करेंगे।